हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फुल टॉस एजुकेशन में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी टीजीटी सोशल साइंस यानी एसएसटी के अंतिम 20 दिन की सटीक रणनीति, महत्वपूर्ण टॉपिक्स, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस सेक्शन से आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि लास्ट 20 दिन ही बचा हुआ है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री के टॉप 10 टॉपिक देखेंगे, जिससे कि अधिकतर क्वेश्चन आते रहे हैं और बार बार रिपीट करते हैं। तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता से मैंने देखा प्रीवियस ईयर में, तो प्रमुख स्थल से क्वेश्चन पूछता है, खोजकर्ता और नगर नियोजन, ये तीनों आपको पढ़ के चले जाना है। उसके बाद वैदिक एवं महाजनपद काल में 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां केवल पढ़ के चले जाइए, इससे आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे मौर्य एवं गुप्त से क्वेश्चन आता है, जिसमें अशोक के शिलालेख से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और गुप्तकालीन शासकों के बारे में। तो इनको आप अच्छे से पढ़ के चले जाइएगा। और दिल्ली सल्तनत में आप देखेंगे तो खिलजी की बाजार की नीति से बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, और तुगलक के सुधार, इसे रिपीट भी क्वेश्चन किया है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट अगर मुगल साम्राज्य में देखा जाए, तो मुगल साम्राज्य में अकबर की मनसबदारी प्रथा से क्वेश्चन उठाता है और धार्मिक उसकी नीतियों के बारे में पूछा गया है, ठीक है। और 1857 के विद्रोह में देखा जाए तो उसका केंद्र, नेतृत्व और उसके परिणाम क्या रहे, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। किसने कहाँ से नेतृत्व किया है, कभी पूछ देता है कि कुंवर सिंह ने कहाँ से नेतृत्व किया है, रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से किया था। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। 1857 की विरोध की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी, ये सब कुछ पूछ देता है। तो 1857 का विद्रोह अच्छे से पढ़ के जाना है। और आने वाले जितने भी एग्जाम हो रहे हैं आजकल, तो फेवरेट टॉपिक हो गया है इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में आप देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उनकी अध्यक्ष जो अधिवेशन हुआ है और उनकी अध्यक्षता किसने किया है, इससे क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं। और इसमें देखेंगे कि वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया था, जनगण मन, ये सब पूछ देता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे गांधीवादी चरण में, तो चंपारण से भारत छोड़ो आंदोलन तक का क्रम आप ध्यान रखेंगे पूरा, उसमें क्या क्या हुआ था सारा घटनाएं याद रखेंगे। क्रांतिकारी आंदोलन में एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ये वाली घटनाएं, भगत सिंह इससे कैसे जुड़े थे, ये सबको याद रखना है। और ब्रिटिश नीतियों से 3 से 4 टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, इसमें अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालनवाड़ी व्यवस्था, इसको आपको अच्छे से रट के जाना है। तो ये टॉप 10 टॉपिक बस कवर कर लीजिए, आपका हिस्ट्री सेक्शन क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देख लेते हैं नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स से टॉप 10 टॉपिक। तो सबसे पहले देखते हैं संविधान की प्रस्तावना। इसमें जो बोला गया कि प्रमुख शब्द जैसे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, इसमें इससे उठा लेता है कि इसमें कब जोड़ा गया था, कौन से संशोधन में हुआ था, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें 14 से 32 जो अनुच्छेद है, इसको रट के चले जाइएगा। और 51A में जो 11 कर्तव्य हैं, इसमें से अगर कोई 11 में से कोई एक मिसिंग दे देगा, पूछ देगा कि इसमें से कौन नहीं है, ऑप्शन में बदल बदल के दे देता है। उसके बाद आप ध्यान देंगे कि जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक, तो उसमें 36 से 51 तक की धाराओं को रट के चले जाइएगा। खासकर ग्राम पंचायत वाला जो 40 वाला है, उसको भी पूछ देता है, रिपीट करता रहता है। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड, पर्यावरण का 48 वाला, तो यूनिफॉर्म जो 44 है, तो ये सब ध्यान रखेंगे आप, पूरा का पूरा रट के जाएंगे। राष्ट्रपति और संसद से क्वेश्चन उठाता है, जिसमें शक्तियां, निर्वाचन और विधायी प्रक्रियाएं जो भी हैं, उनको अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे न्यायपालिका। न्यायपालिका में आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के क्या अधिकार क्षेत्र हैं, इसको पढ़ के जाना है। उसके बाद पंचायती राज में 73वां और 74वां संशोधन को अच्छे से पढ़ के चले जाइएगा। और राजनीतिक विचारक से प्लेटो को, अरस्तु को, हॉब्स को, लॉक को और रूसो के सिद्धांत, इसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन बनते हैं, बस इतना काफी रहता है। उसके बाद राज्य एवं संप्रभुताएं, उसमें परिभाषा और उसके विभिन्न विद्वानों के कथन क्या क्या है, इससे क्वेश्चन उठा लेता है। उसके बाद जो प्रमुख अनुच्छेद हैं, इसमें जो आपातकाल वाला है 352, 356 और 360, ठीक है, तो इसको भी पूछ देता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे कितना अभी तक से आपातकाल लग चुका है, वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति किस संशोधन से लगा सकता है, कौन सा अनुच्छेद से, तो सारा कुछ इसमें ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। अब हम लोग देख लेते हैं जिनका ज्योग्राफी है, उनमें टॉप 10 आप देख लेंगे टॉपिक जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो सौर मंडल में ये फेवरेट टॉपिक है, इसमें गतियां, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, ये पूछता है। उसके बाद देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना से सियोल, सीमा, नीफे, जो आप पढ़े होंगे, सिलिका, सियोल, फिर एल्युमिनियम और फिर नीफे, ये जो आप तीनों का लेयर देखते हैं, इनकी चट्टाने हैं, इससे क्वेश्चन पूछ देता है। वायुमंडल में परतें, चक्रवात और वैश्विक कौन है, इससे क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि भारत का भौतिक स्वरूप जो है, इसमें हिमालय का विभाजन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, और प्रायद्वीपीय नदियाँ, इसको पढ़ के जाना है। फिर आप देखेंगे कि जलवायु एवं मिट्टी से मानसून की प्रकृति, भारत की प्रमुख मिट्टियाँ, खनिज और कृषि से भी आप ध्यान रखेंगे, इससे कुछ करंट अफेयर भी जोड़ देता है। तो आप स्पेशली ध्यान रखेंगे प्रमुख फसल राज्य और उसके लौह कोयला क्षेत्र, और करंट में उत्पादक राज्य पूछ देगा, अगर उठा लेता है यूपी से रिलेटेड, तो आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि यूपी
का एग्जाम है, तो इसको भी ध्यान रखना है। जनसंख्या 2011 का पूरे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लिंगानुपात, यूपी का डेटा इंटरलिंक करते हुए साक्षरता दर भी पढ़ लीजिएगा, महिलाओं का खासकर पूछता है। उसके बाद आप देखेंगे कि महाद्वीप महासागर में प्रमुख जलधाराएं और घास के मैदान, स्टेपी सवाना का मैदान कहाँ पर है, स्टेपी कहाँ पे है, डाउन्स कहाँ पे, तो ये अच्छे से पढ़ के देखना है। अब पर्यावरण में देखेंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र, ओजोन परत और उस कहाँ कहाँ सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन से लेके जितने भी सम्मेलन हुए हैं, उसके बाद ओजोन परत से रिलेटेड जितने भी हुए हैं, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ है, सारे के सारे क्वेश्चन इंटरलिंक करके पूछता रहता है। और जहाँ तक रही बात परिवहन से, तो राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे और बंदरगाह, इसमें आप सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, तो बंदरगाह को अच्छे से पढ़ के जाना है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट देखेंगे, जो हम लोग अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के टॉप 10 देखेंगे। तो इकोनॉमिक्स में आप टॉप 10 में देखेंगे मांग एवं जो पूर्ति होता है, इसमें इलास्टिसिटी यानी लोच और उपभोक्ता संतुलन। उसके बाद जो सेकंड इसका फेवरेट टॉपिक है जीडीपी, जीएनपी और गणना की विधियां, ये तो खैर फेवरेट हो गया है। और इसे इंटरलिंक करके जो आप देखेंगे आरबीआई की रेपो नीति, जो ये बोलते हैं करंट अफेयर से इंटरलिंक करके पूछ देता है कि फिलहाल में रेपो रेट, सीआरआर क्या चल रहा है। फिर पंचवर्षीय योजना है, इसमें 1 से लेकर 12 तक में, खासकर 1 से लेकर 5 तक तो रट के जाइएगा। उसके बाद बाजार की संरचना है, जिसमें से पूर्ण प्रतियोगिता बनाम एकाधिकार, मोनोपोली सिस्टम को। फिर गरीबी एवं बेरोजगारी, जिसमें लकड़वाला, तेंदुलकर समितियाँ, ये खासकर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट के जाइएगा स्पेशली, इसलिए मैंने मेंशन किया है। उसके बाद राजकोषीय नीति में कर प्रणाली, जीएसटी, बजट घाटा, जीएसटी कब आया था, किस संशोधन में आया था, इसको भी पढ़ के जाना है, छोड़ना नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ और विश्व बैंक के कार्य पद्धति, इसके बारे में पूछ देता है। अब देखिए इकोनॉमिक्स में होता क्या है कि इंटरलिंक करता है करंट अफेयर से, ठीक है। तो आपको करंट अफेयर इकोनॉमिक्स के जो छात्र हैं जिनका इकोनॉमिक सेक्शन है, आप करंट अफेयर पर भी विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। अब देखिए जनसांख्यिकी सिद्धांत में माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, इसको स्पेशली पढ़ के जाइएगा, मैंने मेंशन किया है क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट करता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और ग्रामीण विकास मनरेगा की प्रमुख योजना है, जिसमें पूछता है, ये क्वेश्चन रिपीट करता है, तो मनरेगा और उसकी प्रमुख सरकारी योजनाएं क्या क्या हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये पीडीएफ आप चाहिए तो आप फुल टॉस के टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब मैं 20 दिन की रणनीति पे चर्चा कर लेता हूँ। अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखिए, अंतिम 20 दिन में आपको करना क्या है, डे 1 से 12 में आपको 2 मुख्य विषय जो आपका है, मान लीजिए अगर आपका हिस्ट्री और सिविक्स है तो उसका गहन रिविजन कर लीजिए। 13 से 17 दिन में करना क्या है, पिछले 15 वर्षों का सॉल्व पेपर पूरा कर जाइए, जिससे पता चल जाएगा कैसा क्वेश्चन आ रहा है, आगे कैसी संभावना है, और कथन टाइप का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और लास्ट के जो 18 से 20 दिन बचेगा, इसमें आपको करना क्या है, वन लाइनर फैक्ट, रैपिड फायर सीरीज देख लीजिए यूट्यूब का, महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो तारीखें हैं उसका रिवीजन कर लीजिए। मैं रैपिड फायर सीरीज आती रहेगी मेरे चैनल पर, लगातार मैं अपलोड करता रहूँगा। आप चाहें तो चारों विषय होंगे, एसएसटी के चारों जो विषय हैं उसका मैं रैपिड फायर सीरीज चलाने वाला हूँ, जिसमें टॉप 200 क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो उसको आप छोड़ना नहीं है, पूरा देख के जाना है। और यकीन मानिए इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, और आप अच्छे से 110 प्लस तक से मार्क्स ले आएंगे यूपी टीजीटी में। इसको आप अच्छे से सुधार कर लीजिएगा, जो जो मैंने बताया है रणनीति, और इसको मुकम्मल तौर पे पढ़ जाइए अच्छे से। बाकी कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।